वालेकुम प्यारे साथियों। आज मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगी जो बहुत फायदे वाली है। वो है द डिफरेंस बिटवीन द एंड दी। THE दी एंड THE द। स्पेलिंग तो दोनों का एक है, लेकिन कुछ कहते हैं कि ये द है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ये दी है। कुछ जो द बोलने वाले लोग हैं वो कहते हैं कि दी बोलने वाले गलत है, और जो दी बोलने वाले लोग हैं वो कहते हैं कि द बोलने वाले गलत है। नहीं, दोनों ठीक है। THE दी भी होता है और THE द भी होता है, लेकिन कब? ये इंग्लिश के रूल्स हैं। हमें रूल का पता नहीं होता और हम कह देते हैं कि ये चीज़ गलत है और ये ठीक है क्योंकि ये हम बोलते हैं। ऐसा नहीं है। THE द, इधर देखिए THE द जब आ जाते हैं, हम सबको पता है कि इंग्लिश में 26 लेटर्स हैं। 26 लेटर्स में जो 5 है वो वाउल है। वाउल कौन कौन से हैं? ये 5 वाउल्स हैं, A E I O U। और वाउल्स को भी अक्सर लोग वावल्स और कुछ पता नहीं मुख्तलिफ अल्फाज से बोलते हैं कि ये वाउल का असली प्रोनाउंसिएशन जो है वो वाउल है। वाउल, वाउल, वाउल। तो 5 वाउल्स कौन कौन से हैं? A E I O U। ये 5 वाउल्स हैं और 26 बाकी रह जाते हैं, उसको हम कहते हैं कॉन्सोनेंट। जो वाउल से बाकी रह जाते हैं उसको हम कहते हैं कॉन्सोनेंट। तो जो लफ्ज द के बाद आने वाला लफ्ज अगर कॉन्सोनेंट से शुरू होता है तो हम उसको द बोलते हैं। जैसे सी कॉन्सोनेंट है, तो द के बाद आने वाला सी कॉन्सोनेंट है तो हम कहेंगे द चेयर। इसी तरह एच, द के बाद आने वाला लफ्ज लेटर क्या है? एच, तो हम क्या बोलेंगे? द हाउस। इसी तरह द के बाद आने वाला ये लफ्ज या हर्फ जो है लेटर, इसको हम कहते हैं बॉल, तो द बॉल, क्योंकि ये कॉन्सोनेंट है। इसी तरह अगर हम वाउल की तरफ जाएं तो THE दी बनता है। THE दी। जब द के बाद आने वाला लेटर किसी वर्ड का पहला जो लेटर होता है वो वाउल हो तो हम कहते हैं दी। तो अभी हम बोलेंगे दी अम्ब्रेला। अगर हम इसको कहें द अम्ब्रेला तो गलत होगा, दी अम्ब्रेला। इसी तरह एलिफेंट है, एलिफेंट का ई, ये ई वाउल का हिस्सा है। ये देखिए वाउल में ई है, तो ई द एलिफेंट हम नहीं बोलेंगे दी एलिफेंट। दी अम्ब्रेला, दी एलिफेंट, दी ऑरेंज, ऑरेंज का ओ वाउल है। तो मतलब ये है कि जो द के बाद आने वाले वर्ड का पहला लेटर अगर कॉन्सोनेंट है तो हम द बोलेंगे, और द के बाद जो वर्ड है उसका पहला लेटर अगर वाउल से शुरू होता है तो हम कहेंगे कि ये दी। अभी हमारे पास एक और वर्ड है ऑनेस्ट। ऑनेस्ट हो गया, ऑनर हो गया, तो ये शुरू होते हैं एच से। एच से शुरू होते हैं लेकिन हम इसको ऑनर, ये अभी ऑनेस्ट है तो हम ऑनेस्ट को ये हॉनेस्ट नहीं बोलते, और ना ऑनर को हम हॉनेस्ट हॉनर बोलते हैं क्योंकि वो गलत है, उसमें एच साइलेंट है। अभी ये ऑनेस्ट है तो ये ऑनेस्ट, ऑनेस्ट से हम शुरू करेंगे। तो अगर इसके साथ THE की जरूरत पड़ी तो हम क्या बोलेंगे? दी ऑनेस्ट, क्योंकि एच वहां से चला गया। साउंड्स में हम ऑनेस्ट यहाँ तक पढ़ेंगे। अभी मैं आपको एक सेंटेंस, पूरा सेंटेंस बताती हूँ, और उसमें मैं आपको बताती हूँ कि द की जो आवाज है, साउंड है, वो मुख्तलिफ, एक ही सेंटेंस में मुख्तलिफ आ रही है। कैसे? ये देखिए, अभी हम अगर बोलना चाहे ना कि एक एप्पल है और वो टेबल से गिर गया, दी एप्पल। ये देखिए यहाँ पर हम दी को बोलते हैं दी एप्पल, क्योंकि उसके बाद आने वाला लेटर क्या है? ए। दी एप्पल हैज फॉलन अंडर द टेबल, अंडर द टेबल। दी एप्पल हैज फॉलन अंडर द टेबल। यहाँ पर आ गया दी और यहाँ पर आ गया द, क्योंकि यहाँ पर द के बाद कॉन्सोनेंट आया है और यहाँ पर दी के बाद वाउल आया है। अभी अगर आपको समझ आ गई है, इसी तरह आप मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें, और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दें, और आप खुद भी सब्सक्राइब कर ले। और इसी के साथ अगर मैं अपनी वीडियो बंद करना चाहूँ तो मैं कहूँगी दी एंड, क्योंकि एंड का ई भी
वाउल से शुरू होता है। दी एंड। हमारा वीडियो दी एंड।